राठौर शर्मा और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शोपियां के केलर इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। बड़ी खबर आ रही है ये शोपियां से, जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग की खबर है और सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। आसिफ सुहाग जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या जानकारी? बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है यहां। जी बिल्कुल। शुक्रू केलर ये दक्षिणी कश्मीर के शोपियां का इलाका है। यहाँ पर फोर्सेस को सूचना मिली थी आतंकियों के बारे में और तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों ने इस शुक्रू इलाके को, जो माना जा रहा है कि बिल्कुल जंगल से सटा हुआ इलाका है, इसको तुरंत घेर लिया और घेरने के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पर फोर्सेस का तलाशी अभियान शुरू हुआ। इसी बीच यहाँ छुपे आतंकियों की तरफ से फोर्सेस पर फायर हुआ और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई और ये मुठभेड़ यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि ऑफिशियल्स का कहना है कि अभी वो इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों का सुराग मिला था, लेकिन आतंकी पूरी तरह से अभी वहाँ ट्रैप नहीं हो पाए। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 से 3 आतंकी यहाँ पर फोर्सेस के घेरे में फंस गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हो सकता है। और इन आतंकियों को घेरने के बाद यहाँ पर इस समय उनके साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। इससे पहले ही शोपियां इलाके में ही फोर्सेस द्वारा पोस्टर भी आज लगाए गए थे, जिसमें जो पहलगाम के आतंकी है उनके बारे में जानकारी मांगी गई थी और साथ ही साथ 20 लाख रुपए का इनामी ऐलान भी फोर्सेस की तरफ से किया गया था। और उसके करीब 2 घंटे के भीतर ही ये मुठभेड़ यहाँ पर देखी जा रही है, जहां पर फोर्सेस ने कम से कम 3 आतंकियों को घेर रखा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिस तरह से एलओसी और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के तमाम इलाके हैं वहां पर तो चौकसी बरती ही जा रही है। अब यहाँ पर जहां मुठभेड़ चल रही है, कितने टोटली आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल जो खबर आ रही है 2 से 3 आतंकी जिनको घेर रखा है सुरक्षा बलों ने। जी बिल्कुल, यही 2 से 3 आतंकियों के बारे में फोर्सेस को सूचना मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सुरक्षा बलों द्वारा। फिर उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंक विरोधी ऑपरेशन शुरू किया गया। अब यहाँ पर फायरिंग भी शुरू हो गई है और संभावना है कि जो तीनों आतंकी है वो फोर्सेस के घेरे में फंस चुके हैं। हालांकि एनकाउंटर अभी लगातार जारी है, लेकिन कोशिशें की जा रही है कि इस मुठभेड़ में जितने भी आतंकी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। ऐसे में यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण होता है, जिस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले में 2 जो पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और दूसरे एक आतंकी की खबर आई थी, उसके बाद लगातार फोर्सेस के आतंक विरोधी ऑपरेशन कई इलाकों में तेजी के साथ शुरू किए गए थे और उसी के चलते देखा जा रहा है कि ये मुठभेड़ जो है सामने आई है और यहाँ पर फोर्सेस द्वारा इन आतंकियों को घेरा रखा गया है। आसिफ, इनके कनेक्शंस के बारे में कुछ पता चल रहा है? किस संगठन से ये जुड़े हो सकते हैं या ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं? क्या दिक्कत, क्या इसमें समझ में आ रही, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी शुरुआती ये मुठभेड़ यहाँ पर जारी है। ऐसे में कोई भी जो जानकारी है वो औपचारिक रूप से नहीं दी जा रही है, लेकिन सोर्सेज का कहना है, जो हमारे सूत्रों से खबर मिली है उसके अनुसार ये आतंकी हो सकता है शायद लश्कर तैयबा टीआरएफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको लेकर अभी औपचारिक रूप से जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन ज्यादा आशंका इसी की है और जो 3 आतंकियों के बारे में खबर आ रही है उसमें यह भी हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी आतंकी भी छुपा हो। फिलहाल यहाँ पर फोर्सेस की प्राथमिकता ये है कि इस मुठभेड़ को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसलिए फोर्सेस द्वारा इस पूरे इलाके को आसपास में घेरा डाल दिया गया है। जो सेना के पैरा कमांडोज है, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडोज है, वो यहाँ पर इस समय इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स की देखरेख में इस ऑपरेशन को आगे चलाया जा रहा है।
ठीक है, आप बने रहिएगा आसिफ। बहुत ही अहम जानकारी है, बड़ी कार्रवाई यहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच चल रही है। 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी दे रहे थे आसिफ। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में अब पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। शोपिया में पब्लिक प्लेसेस पर ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी साथ में ये भी लिख दिया गया है कि सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। ये देखिए जरा तस्वीरों में 3 आतंकियों के पोस्टर यहां लगा दिए गए हैं और 20 लाख का इनाम इन आतंकियों पर घोषित कर दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल ये 3 आतंकी जिनके पोस्टर्स अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगा दिए गए हैं। आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, शोपिया में एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ भी पहलगाम हमले को लेकर जांच भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सुबह तड़के ही यहाँ पर पोस्टर्स देखने को मिले। शोपियां के कई इलाकों में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें उन आतंकियों की तस्वीर भी दिखाई दे रही है, जिसमें हाशिम मूसा जो पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है कि स्पेशली ट्रेन पाकिस्तानी आतंकी है और उसका पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उससे सीधा कनेक्शन है, उसकी तस्वीर है। और दूसरा जो अली बाई दूसरा पाकिस्तानी आतंकी है, उसकी भी तस्वीर इसमें है। और इसके बारे में लोगों से कहा गया है कि इन आतंकियों के बारे में या पहलगाम आतंकी हमले से जो भी जुड़े हुए हैं उसके बारे में जो भी सूचना देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ इस पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि जो जानकारी देने वाले लोग हैं उनकी जो डिटेल्स है वो गुप्त रखी जाएगी। ऐसे में लोगों से एक तरह से फोर्सेस द्वारा ये जो सहयोग मांगा जा रहा है कि जो पहलगाम के गुनहगार आतंकी है उनके बारे में किसी तरह की जानकारी अगर आप रखते हैं तो वो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ साझा करें और उसके लिए एक बड़ी 20 लाख की इनामी रकम भी यहाँ पर रखी जा रही है। और इस पोस्टर के करीब 2 घंटे बाद ही अब हम देख रहे हैं कि शोपिया में इसी शोपिया डिस्ट्रिक्ट में ये मुठभेड़ शुरू हो गई है, जहाँ पे 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है।